नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का दौरा है। आज हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हिमाचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। हमीरपुर की भौटा, मंडी की सकराघट में जनसभा करेंगे। सोलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे। तो देखिए, खास ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इसकी तैयारियों में देखिए बीजेपी किस कदर जुटी हुई है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करने आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरने का काम करेंगे। साल के अंत तक देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव निर्धारित किया गया है और इसके लिए किस तरीके से लगातार प्रचार की तैयारी हो रही है। हमीरपुर की भौटा, मंडी की सकराघट में ये चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ का देखने को मिलेगा, जहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वोट्स की अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का खास दौरा। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का दौरा और लगातार जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कितना अहम हिमाचल का? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि जैसे उत्तर प्रदेश में दोबारा से रिपीट किया गया, पर फिर आज जो है हिमाचल में रिपीट किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। आप बात करें, अगर प्रदेश में कहीं भी चुनाव होता है तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की ही सबसे ज्यादा डिमांड भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो छवि उनकी है, कानून व्यवस्था को लेकर के जो छवि बनी है पूरे देश में अंदर, जो रोल मॉडल बनकर उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर निखर के सामने आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति की डिमांड लगातार हर प्रदेश में होती है। और सबसे बेहतर ये बात है, जिस प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हैं, जिन सीटों पर करते हैं प्रचार, लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जितना ज्यादा इस्तेमाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया जाए उतना बेहतर रहेगा। आज का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का है, साथ ही साथ 4 और 8 और 10 3 संभावित दौरे और जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं और वहां पर प्रचार कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जाएंगे तो 3 जिलों की सीटों पर प्रचार करेंगे। इसमें सोलन है, हमीरपुर है और मंडी जिला है। यहाँ इनकी सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा गया या फिर इससे पहले अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए या फिर बिहार में चुनाव होते थे या मध्य प्रदेश में कहीं पर भी अगर चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत होती है, क्योंकि एक तो उनकी स्वच्छ छवि है, पिछले 5 साल में बेदाग रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने नए काम किए हैं, साथ ही साथ माफियाओं को जिस तरीके से जेल भेजा, क्योंकि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया हैं, इनका पूरे देश में नाम चलता था, सिक्का चलता था और इन पर हाथ डालने की जहमत कोई भी सरकार नहीं करती थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो आत्मविश्वास था कि जिसके चलते ये लोग आज कहीं ना कहीं जेलों को सलाखों के पीछे, जो कहीं ना कहीं पूरे देश के जो राज्य हैं उनके लिए एक रोड मॉडल बनकर तैयार हुआ, क्योंकि तमाम राज्यों में देखा जाता है कि बड़े माफिया होते हैं, उन पर हाथ डालने की हिम्मत सरकारें नहीं करती। उसके बाद देखा गया मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम राज्य रहे जिन्होंने भी इसी रूट मैप को अपनाया कानून व्यवस्था को लेकर के और सक्सेस रहे। जो अवैध संपत्तियों पर माफियाओं की बुलडोजर चला, कहीं ना कहीं वो दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। देखा गया कि अभी कुछ हाल में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, अगर आप लोग जो अपराधी थे उनको संकेत कर रहे थे कि अगर आप लोग सुधरेंगे नहीं तो आपके संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। निश्चित तौर पर जब किसी बेहतर व्यवस्था का उपयोग दूसरे राज्य करते हैं तो सोचिए कि उस राज्य की उस राज्य का मुखिया होगी, उसकी डिमांड तो होगी। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर थी और इस बार बेहतर चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे बेहतर बात, जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीट किया था 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आई। निश्चित तौर पर इन्हीं चीजों को लेकर के एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उपयोग करेगी और कहीं ना कहीं आज का जो दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 3 जिले हैं, उन जिलों की सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर जो प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे, साथ ही साथ संभावित 4 तारीख को उनका रोड शो
का भी कार्यक्रम है। इससे अगर पहले बात करें तो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ उससे पहले लखनऊ से 3 डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको जो है हिमाचल प्रदेश भेजा गया, जिसमें सुभाष दुबे हैं समेत 2 अन्य अधिकारी भी हैं जो इस समय वहां पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी का पूरा जायजा ले रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी हिट लिस्ट में मुख्यमंत्री का नाम रहता है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के विशेष इंतजाम किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने खुद इंतजाम करती है, साथ ही साथ जिस राज्य में उनका दौरा होता है उस राज्य में विशेष तौर पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। निश्चित तौर पर सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी भी डीआईजी हैं, वो इस समय बने हुए वहीं पर हैं। इसके अलावा एक अन्य डीआईजी हैं जो पूरी बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किस पॉइंट से एंट्री करेंगे, कहां कहां जाएंगे, कैसे कैसे, इन सब चीजों का जायजा लेना। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का बिल्कुल अश्विनी, देखिए इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बात अगर हिमाचल प्रदेश के चुनाव की जाए तो बीजेपी देखिए लगातार विकास के कामों पर फोकस कर रही है और ज्यादा टेढ़ी खीर बीजेपी के लिए हिमाचल माफ कीजिएगा चुनाव जो है ज्यादा मुश्किल नहीं नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश का। लेकिन उसके बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किस तरीके से समीकरणों को बांधने का प्रयास किया जाएगा इस दौरान? मुख्यमंत्री की एक छवि तो एक महंत की छवि है जो पूरे देश में विख्यात है। दूसरी उनकी आज तक उनके ऊपर कोई 5 साल का कार्यकाल रहा, कोई एक आरोप नहीं लग पाया भ्रष्टाचार की, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। यहाँ तक देखा गया चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो खुद परेशान होते हैं कि सरकार में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, चाहे विधायकों की हमारी चलती नहीं। अब सोचिएगा पिछली सरकार जो थी सपा सरकार, उसमें यही आरोप लगते थे कि उसके विधायक गुंडागर्दी करते, उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने इन चीजों को खत्म की। आप जहां जनप्रतिनिधि है लेकिन एक आपके दायरा है और उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तब भी आप गुंडाई नहीं कर सकते। तब इन चीजों को जो अपनी पार्टी में उन्होंने उतार दिया तो निश्चित तौर पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, दूसरे लोग उन पर भी असर पड़ा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का जब ये दौरा होगा तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्वच्छंद छवि है उसकी आज एक कहीं ना कहीं आलेख लिखा जाएगा हिमाचल प्रदेश में कि स्वच्छ छवि का व्यक्ति उनके बीच आया। साथ ही साथ कानून व्यवस्था का जो उनका रोड मैप है वो पूरे देश में इसमें विख्यात है कि कानून व्यवस्था को लेकर के वो कितने सख्त हैं, कितने अपराधियों को उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो चुका है। इस समय जो अपराधी बड़े थे, कितने बड़े अपराधी जेलों में हैं। 4400 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जो हैं वो इस समय जब्त की जा चुकी है अपराधियों की। एक 4400 करोड़ बड़ी मतलब राशि होती है। निश्चित तौर पर तो ऐसे में दूसरे प्रदेशों में हर जगह अपराधी होते हैं और कहीं ना कहीं हर जगह की जनता जो होती है विकास के साथ साथ चाहती है कि वहां की कानून व्यवस्था बेहतर रहे, क्योंकि अगर किसी प्रदेश में विकास डेवलप होना है या फिर वहां पर इंडस्ट्री लगना तो वहां की कानून व्यवस्था अगर बेहतर नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हर जगह की जनता चाहती है। बिल्कुल, देखिए इसी के लिए अश्विनी उनको एक ब्रांड प्रचारक के रूप में हिमाचल प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों के सिलसिले में। लखनऊ से अगली खबर, जहां इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आगाज, जहां कृषि आधारित उद्यमी एमएसएमई महासम्मेलन, एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये सेमिनार है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 4 नवंबर को कार्यक्रम का समापन होगा। प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर फोकस है। देश और विदेश के 100 से ज्यादा एग्जिबिटर इसमें हिस्सा लेंगे। तो वहीं मंत्री राकेश सचान, उद्यान विभाग के राज्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद होंगे। तो देखिए खास कार्यक्रम 4 नवंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा और इसके लिए इस दौरान तमाम दिग्गज शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का खास तौर से फोकस जो है रखा गया है। देश और विदेश के 100 से ज्यादा एग्जिबिटर इसमें हिस्सा लेते नजर आएंगे। मंत्री राकेश सचान, उद्यान विभाग के राज्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लगातार बने हमारे साथ। अश्विनी, देखिए बड़े कार्यक्रम और इसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ, और देखिए फोकस यही है कि लगातार एमएसएमई सेक्टर में भी विकास हो। इसको लेकर कितना अहम ये कार्यक्रम? बिल्कुल, अगर बात करें इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आगाज होने जा रहा है, जिसका आगाज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसका समापन 4 तारीख को 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम होगा। एमएसएमई को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, उसकी सराहना केंद्रीय स्तर पर भी अभी हाल ही में देखा गया। उत्तर प्रदेश को एमएसएमई क्षेत्र में काम करने को लेकर के सम्मानित भी किया गया। निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम रहेगा वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन से
ज्यादा की हो, जिससे वो केंद्र की सहायता कर पाए, अपना आत्मनिर्भर रहे। और कहीं ना कहीं उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पर कृषि आधारित उद्यमी जो है एमएसएमई से जुड़े हुए, वो इस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं आगामी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एमएसएमई इतना बड़ा एक इंडस्ट्री खुद में बन जाएगा कि दूसरों को रोजगार दे पाएगा। निश्चित तौर पर अगर पिछले 5-7 साल में देखा जाए कि एमएसएमई को लेकर के केंद्र सरकार ने कितना काम किया, साथ ही साथ 2017 के बाद से एमएसएमई प्रोडक्ट्स थे उनको कहीं ना कहीं तरीके से सरकार ने अपना मान लिया और उनको लगातार उनको बढ़ावा दे रही है। उनको जहां पर चाह रही है सहायता मिल रही है, चाहे वो लोन से हो या फिर किसी अन्य तरीके से। निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि छोटे उद्यमी जो हैं, जो लोकल स्तर पे हैं, वो बेहतर हों, जिससे रोजगार भी लोगों को उनके घर के आसपास मिल जाए। साथ ही साथ सबसे ज्यादा बेहतर जो प्रभावशाली इकोनॉमी में काम करेंगे तो यही इंडस्ट्री करती है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा कार्यक्रम समझ में रखा जाता है। और इसमें अगर बात करें देश के विदेश के 100 से ज्यादा लोग एग्जीक्यूटिव होंगे, वो इसमें कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो मंत्री हैं राकेश सचान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो राज्य मंत्री हैं उद्यान विभाग के दिनेश सिंह प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए समय समय पर किस तरीके से बीजेपी जो है स्टिमुलस पैकेज देकर एमएसएमई सेक्टर को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती रहती है, प्रोत्साहित करती रहती है कि वो जो है कहीं ना कहीं इनिशिएट ले। और इसके लिए जब ये महासम्मेलन रखा गया है तो क्या एक बार फिर से इस पर भी नजर रह सकती है कि किस तरीके से बूस्ट किया जाए ताकि लोग एमएसएमई सेक्टर में इंटरेस्ट लें और उसको आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, एमएसएमई लघु उद्योगों को लेकर के सरकार बेहद ही सजग है। अभी जब भी मुख्यमंत्री किसी भी जिले का दौरा करते हैं तो बाकायदा वहां की जानकारी लेते हैं कि एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंतर्गत यहाँ का क्या है और कितना डेवलप कर पाया है, विश्व स्तर पर कितना ये है या फिर लोकल स्तर पर काम कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ वहां के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश देते हैं कि काम बेहतर करिए और जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, बूम करिए, क्योंकि जितनी बूम होगी उतना लोकल स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार उत्पन्न होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बरेली दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ा दौरा खास बरेली का भूपेंद्र सिंह चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष का, जहां बरेली में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। साथ ही साथ पार्टी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात भी करेंगे अपने इस खास दौरे के दौरान। और देखिए लगातार वो भी कोशिशों में जुटे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार उतर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, जहां निकाय चुनाव की भी तैयारियां कहीं ना कहीं संभालते नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी और उसका मुआयना भी कर रहे हैं। और इसी के चलते देखिए बरेली का उनका ये खास दौरा, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। बरेली में कई कार्यक्रम देखिए निर्धारित किए गए हैं जिनमें बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शिरकत करेंगे और पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जीत का बड़ा मूल मंत्र उनकी तरफ से सौंपा जाएगा। साथ ही साथ आगे कैसे बढ़ना है, क्या रणनीति रहनी है, इसको लेकर भी अपडेट दी जाएगी। और अब खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के बिना अनुमोदन के हुई है पोस्टिंग। जहां चीफ ट्रांस गोमती अनिल तिवारी ने तैनाती दी है। चिन्हट और बीकेटी में मलाईदार पोस्ट। जहां लेवाना अग्निकांड में सस्पेंड हुए उपखंड अधिकारी को तैनाती। आशीष मिश्रा को फिर मलाईदार उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात कर दिया गया है। मनोज पुष्कर को चिन्हट का बनाया गया है उपखंड अधिकारी। बिना सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के ये तबादले हुए हैं। लेवाना अग्निकांड के आरोपियों का अभी तक जमानत नहीं मिली है और इधर बिजली विभाग के उपकरण अधिकारी को मलाईदार पोस्ट दे दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची इस पूरे मामले की शिकायत, जहां जल्द ही कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो देखिए किस तरीके से बिना सीएम योगी आदित्यनाथ को खबर दिए तबादले हो जा रहे हैं और मलाईदार पोस्ट दी जा रही है। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यूपी पुलिस के महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण और विमोचन किया। यूपी पुलिस के कलर में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग नेवी ब्लू और रेड हैं, इसलिए प्रतीक चिन्ह में यही रंग और शेड शामिल किए गए हैं। यूपी पुलिस के सभी रैंक सम्मान स्वरूप इस प्रतीक चिन्ह को वर्दी पर धारण करेंगे। प्रतीक चिन्ह वर्दी के दाहिने हिस्से में नेम प्लेट के ऊपर पहना जाएगा।
प्रतीक चिन्ह को डिजाइन करने के लिए फैशन डिजाइनर पूर्णिमा भिक्ता की सहायता ली गई है। अब लखनऊ से अपडेट, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। पार्टी को चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस को लेकर मंथन हुआ। नोटिस का जवाब प्रमाण के साथ कैसे दिया जाए, इस पर मंथन किया गया। बैठक के बाद सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान, हम साबित करेंगे कि किस तरह मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग से करेंगे यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। तो देखिए, गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए और उसी को लेकर मंथन किया गया। बढ़ते आगे, जहां ग्रेटर नोएडा में वाटर वीक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने नदियों के पुनर्जीवित करने पर जोर दिया और इस इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण के आयोजन में दुनिया भर से 2000 से अधिक लोग जल संरक्षण, नदियों में कम होते पानी जैसे विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें आश्वस्त करती हैं कि अगर हमने पानी की चिंता की तो फिर आने वाले दिनों में पानी की परेशानी नहीं होगी। यूपी की सरजमी पर पहली बार महामहिम द्रौपदी मुर्मू आई और जिस कार्यक्रम में भाग लिया वो पहला ही कार्यक्रम पानी को लेकर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। एक्सपो मार्ट में 5 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में जल संरक्षण, जल के उपयोग और जल स्रोतों के संरक्षित करने पर चर्चा होगी। पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। जल का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा 2 या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। एक्सपो सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और सहभागी देश डेनमार्क के डेलीगेट्स मौजूद रहे। दरअसल भविष्य में मानव जीवन के लिए जल संकट की स्थिति न बने, इसके लिए वाटर वीक का आयोजन रखा गया है। वहीं सीएम योगी ने नदियों के पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हिमालय से आने वाली नदियां हैं। एक बड़े भूभाग को वो कवर करती है और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं अपने साथ सिल्ट लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कभी भी उन नदियों को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ, जिससे इनका दायरा बढ़ता गया। कुछ नदियां जो छोटी नदियां थी वे लुप्त प्राय भी समय के साथ होती गई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है, जिनमें फिर से जल की उपलब्धता वहां पर दिखाई देती है। जाहिर है, एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पानी को लेकर सतर्कता नहीं बरती गई तो तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। वहीं जलवायु परिवर्तन विश्व भर के लिए चिंता का विषय बन गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पृथ्वी के कुल पानी का 3% हिस्सा ही पीने के योग्य है। दुनिया में 77 करोड़ लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। गंदे पानी के सेवन से तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में जल है तो कल है की संभावना को लेकर एक्सपो पॉइंट में आयोजन सराहनीय पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गुजरात के मोरबी पुल कांड में 135 लोगों की जान चली गई है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो सिस्टम को पुल के गार्ड आरोपी नजर आए। सिस्टम को क्लर्क गुनहगार दिखाई पड़ा। वो दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से झूलता पुल मौत का पुल बन गया। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट।
गुजरात की मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज टूटा तो 140 से ज्यादा जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया। हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती चहचहाती आवाजें एक चीत्कार के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गई। इनमें मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं और बुजुर्ग हैं। मोरबी में किसी ने औलाद खो दी, किसी ने जीवन साथी, किसी की कोख में ही उसकी औलाद की कब्र बन गई, किसी के अपने उसकी आंखों के सामने डूब गए। हादसे में एक मासूम अब परिवार में अकेला बचा, तो किसी के घर से एक साथ कई अर्थियां उठी। कुल मिलाकर कईयों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखा, कई परायों ने दूसरों को मरते देखा और वो भी बेचैन हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होगी। कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। I don't want to politicize this incident. People have died here. हालांकि ये बात दीगर है कि कांग्रेस के बाकी नेता और आम आदमी पार्टी राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तक को घेर रहे हैं। इस बीच मोरबी पुल हादसे में गुजरात पुलिस की कार्रवाई भी तेज हुई और हादसे से सबक लेते हुए गुजरात समेत दूसरे राज्यों के शहरों के केबल ब्रिज पर निगरानी बढ़ा दी गई। द्वारका में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद में हाल ही में शुरू किए गए अटल ब्रिज पर एक साथ सिर्फ 3000 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। अब तक अटल ब्रिज पर कोई लिमिट तय नहीं थी। अगर ऐसी सावधानियां पहले बरती गई होती तो मोरबी में इतने लोगों की मौत नहीं होती। गुजरात पुलिस एक्टिव तो हुई, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है उन पर सवाल है। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर दीपक पारिख और दिनेश दवे, मेंटेनेंस स्टाफ प्रकाश परमार और देवांग परमार, बुकिंग क्लर्क मनसुख टोपिया, महादेव भाई सोलंकी के अलावा 3 सुरक्षा गार्ड अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान है। लेकिन कंपनी के मालिक शायद पुलिस के लिए निर्दोष है। पुलिस एफआईआर में कंपनी का जिक्र तक नहीं, जबकि ये साफ है कि ब्रिज के रिपेयर को लेकर ओरेवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच करार हुआ था। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि मोरबी नगर पालिका ने पुल की मेंटेनेंस के लिए घड़ी और बल्ब बनाने वाली अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कैसे दे दी। सवाल कई हैं और इन्हीं का जवाब ढूंढते हुए मोरबी में सियासी पुल नजर आने लगा, जिस पर खड़े नेता अपनी राजनीति के भविष्य को निहार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देवबंद में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के त्रिवेणी शुगर मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया। मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने क्रेन में गन्ना डाला। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा देवबंद की चीनी मिल किसानों के पैसे का समय से भुगतान करेगी। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के प्रदेश संयोजक समेत सैकड़ों किसान कार्यक्रम में शामिल हुए। देवबंद शुगर मिल के नए पेराई सत्र का आज शुभारंभ हुआ है और आज इस पेराई सत्र का अपनी सनातन संस्कृति में जो परंपरा है, भगवान विश्वकर्मा को साक्षी मानकर, अपने इष्ट देवताओं को साक्षी मानकर के शुगर मिल के प्रबंध तंत्र ने इस पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। शुगर मिल ने एक इनकी यूनिट थी जो विगत कई वर्षों से बंद थी, उसको युद्ध स्तर पर काम करके पिछले 4 महीने में उसको संपूर्ण कार्य इन्होंने संपादित कर लिया है। उस नई यूनिट का भी आज इन्होंने प्रारंभ किया है। देवबंद शुगर मिल के नए पेराई सत्र का आज शुभारंभ हुआ है और आज इस पेराई सत्र का अपनी सनातन संस्कृति में जो परंपरा है, भगवान विश्वकर्मा को साक्षी मानकर अपने और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।